morning everyone. My name is Simran. I will teach you economic subject. Chapter 1 Economic as an introduction. Introduction. Human beings are intellectual creature and thus they are able to group, diagnose and examine their surrounding and environment. To ensure a happy living, they have created various institutions like the social, political and economic system. जैसे इंसान एक सोशल इंटेलेक्चुअल क्रिएटर है जो अपनी लाइफ में समुद्र करने में समक्ष है, उनके आसपास के पर्यावरण को जैसे जानते हैं और एक सुखी जीवन जीने के लिए उन्होंने विविध प्रकार बनाए हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. In order to understand such systems significantly sustain them over a long period of time and resolve the complexity in such system, human being formulate certain principles based upon various philosophy and science. जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी इन सच अ सिस्टम, जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने फ़िलोसॉफ़ी और साइंस का यूज़ किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन लोग ने फाइट किया है. In the prehistoric and the earlier historic period, human being dealt with differences and solved certain complexity by entering in feud, fight and battle. However, with the development and progress of civilization, human being we are able to logically resolve differences and complexity of life by creating an philosophy principle and economic development as a philosophy and science of rational economic behavior. जैसे कि देखा जाए कि पहले की हिस्ट्री, जैसे हमारे टाइम पे ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश के कितने रूल्स थे, उनके हिसाब से चलना, ये सब. तो आज के हिसाब से देखने जाए तो इंसान ने अपने आप को बहुत डेवलप किया है. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है जिससे वो आज बहुत डेवलप है. उन लोग ने फ़िलोसॉफी की प्रिंसिपल यूज़ करके अपने आप को भी डेवलप किया है और हर चीज़ को डेवलप किया है. बहुत सारी फाइट्स एंड बैटल्स यूज़ किए. The next topic, meaning of economic. The word economic in India thought is Astra-Shastra, which is derived from the Sanskrit word arth, meaning purpose or goal, and thus Astra-Shastra in Sanskrit means the science of benefit or purpose in particular life. It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit. The English word economics derivative from the Greek word oikonomos. Oikos means household and nomos means management, and hence economic means management of household. अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत वर्ड है. अर्थ मतलब पर्पस और गोल, उसको हिंदी में लक्ष्य बोलते. लक्ष्य लाइक अपना पर्पस, अपना गोल, अपनी अचीवमेंट्स को कंप्लीट करना. अर्थशास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड. द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन अ पर्टिकुलर लाइफ, मतलब कोई भी लक्ष्य को पूरा करना, कैसे अपने पर्पस को कंप्लीट करना. द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक डेरिवेशन फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikonomos. Oiko means household and noms means management, hence economics means management hold. अपनी आसपास की चीज़ों को संभालना, अपनी आसपास की हर चीज़ को संभालना, मतलब उसे इकोनॉमिक्स बोलते. कोई भी अपने आजू बाजू की चीज़ को मैनेजमेंट करना. ऐसा ज़रूरी नहीं कि घर की चीज़ को ही संभालना हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते. मैनेजमेंट मतलब अपने आसपास कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हम वर्क कर रहे हो या कुछ भी हो, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अपने उसको मैनेजमेंट करना बोलते हैं. इन इंडिया में इकोनॉमिक्स को लक्ष्य पूरा करना बोलते और इंग्लिश में हम बोलते आसपास की हर चीज़ को संभालना. मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इन इंग्लिश एंड इन इंडिया लक्ष्य पूरा करना. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इन इंडिया थॉट. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट more than 5,000 years old, and thus India philosophy depicts various aspects of human life and provide insight into a way of life. इसका मीनिंग होता है कि अब पहले के ज़माने में, पहले की हिस्ट्री देखी जाए तो 5,000 ईयर ओल्ड से चला आ रहा है. उसकी फ़िलोसॉफ़ी, वे ऑफ लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे चलना, सब पर्टिकुलर टाइप्स यूज़ होते आ रहा है. सब अपने अपने रूल्स के हिसाब से जीते जा रहे.
The four Purushottams, purpose of a human being in India, philosophy of dharma, rightness of duty, अर्थ मतलब पर्पस बेनिफिट वेल्थ, कामा मतलब डिज़ायर एंड मोक्षा मतलब लिबरेशन एंड द एक्टिविटी और लाइफ डन फॉर अर्थ बेनिफिट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। हमारी अभी की हिस्ट्री में द फोर पुरुषोत्तम ऑफ ह्यूमन बींग जो पर्पस है इंसान का वो चार वे में है, चार लक्ष्य है, धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। धर्मा मतलब अपना फर्ज निभाना, ड्यूटी निभाना। अर्थ मतलब अपना बेनिफिट पर्पस, अपने सारे लक्ष्य पूरे करना। कामा मतलब डिज़ायर, कोई भी चीज़ को कंप्लीट करना। मोक्षा मतलब लिबरेशन। अर्थ मतलब अर्थ मतलब अपने सारे लक्ष्य पूरे करना, अपने पर्पस, अपने बेनिफिट के लिए कुछ करना। एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ वन ऑफ द फोर गोल्स और ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ एज अ मीन ऑफ लिविंग एंड फॉर मटेरियल प्लेजर। इन अदर वर्ड, परफॉर्म एक्टिविटी फॉर बेनिफिट। जैसे कि अपने फ़ायदे के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे अपने फ़ायदे के लिए कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। 2500 years ago, Kautilya, who is also known as a Chankya Diskan, is book Arthashastra, the purpose of economic activity undertaken by a state and society. According to Kautilya, the intention of human being is earth, wealth. The piece of land which has human settlement is earth, and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economic. इसका मीनिंग होता है कोई भी राज्य को, कोई भी सोसाइटी को किस टाइप की एक्टिविटी करनी चाहिए, किस टाइप का वर्क करना चाहिए। अर्थशास्त्र मीन्स सबसे पुरानी बुक बोली जाती है। देयर इज़ अ ओल्ड बुक नेम ऑफ अर्थशास्त्र। उसका सेकेंड नेम है चनकाया। हर इंसान का मकसद होता है, जैसे कि पीस ऑफ लैंड, वो सेकेंड मीनिंग ऑफ होता है अर्थ का। वेल्थ मतलब पीस ऑफ लैंड, अपनी आसपास की दुनिया में अपना लक्ष्य ढूंढना, अपना मतलब को ढूंढ के कंप्लीट करना। वेल्थ क्रिएशन मतलब खुद को आगे बढ़ाना, अपनी संपत्ति आगे बढ़ाना, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, उसे भी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी तक हमने इंडिया की बात की, अब वेस्ट साइंस की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज ए साइंस इन द वेस्ट। ग्रीक फिलोसोफर एस्ट्रियट गेव हिज व्यू ऑन इकोनॉमिक इन हिज बुक इकोनॉमिका। However, with the advent of Indian Industrial Revolution, just a division of labor and specialization were introduced in the industrial sector, where a piece of work is done by a worker or a group of workers who specialize only in the particular job. The knowledge of philosophy also started getting classified into various specialization science. Now, like the physical science, the social science also developed as a specialized branches, and their methodologies were no longer based purely upon descriptive logic, but this science started applying scientific tool and method. Hence, studying purposeful human activity was not solely a subject matter of political or social philosophy, but is also developed as an independent science. And pondering upon the creation of wealth, Adam Smith wrote in 1776 a book titled A Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. The book is popularly known as a Wealth of Nation. With the book, Adam Smith is known as to have pioneered the development of economy as a specialization area of knowledge in the West. Industrial Revolution created a new socio-economic way of life and new method of wealth creation with the introduction of machine and huge investment in means of mass production.
वेस्ट कंट्री में इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट माना जाता है। साइंस मतलब जिसमें पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन आते हो, जिसमें पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन हो, जिसमें ऐसी बातें हो जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाए, जिसमें रियल थॉट्स आते हो। वेस्टर्न कंट्री में किस तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ? वेस्टर्न कंट्री में सबसे पहले स्टार्टिंग की थी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इकोनॉमी ने इकोनॉमी के बारे में डिटेल्स बताई थी। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब इंडस्ट्री शुरू हुई, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए और नॉलेज की वैल्यू इंक्रीज हुई। पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी, बट इट ऑल्सो डेवलप एज ए इंडिपेंडेंट साइंस, मतलब इसे इंडिपेंडेंट साइंस की तरह माना गया था। पॉलिटिकल और सोशल साइंस पहले एक ही था, जब अब उसे इंडिपेंडेंट साइंस माना जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में इंक्वायरी इनटू नेचर्स एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब कैसे देश की संपत्ति को बढ़ा जाए, कैसे उसे यूज़ किया जाए। ये एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जो 1776 में, और उस बुक को नॉलेज थी कि रियल वे में इकोनॉमिक किसे बोला जाता है। एडम स्मिथ मॉडर्न वे में इकोनॉमिक्स की नॉलेज दी थी, और ये कौटिल्य, ये सब ओल्ड वे में इकोनॉमिक नॉलेज बताई गई है, और एडम स्मिथ ने मॉडर्न वे में नॉलेज दी है। एडम स्मिथ को आज भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जैसे कि एडम स्मिथ आज भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।